हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है डीएम वाइब्स में। तो आज मैं लेके आई हूँ लास्ट मेरा पार्ट 3 मुंबई दर्शन। हम अब गए थे मेरे पार्ट 3 में नेहरू साइंस सेंटर वर्ल्ड, जो इतना प्यारा था कि क्या ही बताऊँ। हाँ, साइंस का हमें यहाँ एस भी नहीं समझा है, वो अलग बात है, बट हमने इतना एंजॉय किया और इतनी एंजॉय के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो कभी नहीं देखी हो। गाइस, ये साइंस नेहरू सेंटर का जो टाइमिंग है जो 10 to 6 तक ये ओपन रहता है। और यहाँ एक्चुअली हमें इसके चार्जेस नहीं बताए गए, बट हाँ, इसकी एंट्री फ्री है या नहीं वो हमें भी नहीं बताया गया है, बट वो बहुत अच्छी जगह है। आई होप सो। एक्चुअली ये मुंबई सेंटर जो हमने एक ट्रैवल्स के थ्रू हम यहाँ आए हैं, वो ऑलरेडी हमारे पैकेज में था या नहीं वो उसने बताया नहीं, बट हाँ, हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ टच करोगे ना लाइट उधर आ जाएगी। इधर यहाँ फिंगर टच करोगे, यहाँ लाइट वहाँ टच, आप फिंगर टच करोगे। गाइस, जैसे कि आपने देखा कि वो दो आगे के जो गेम थे वो बहुत ही अच्छी थी। एक्चुअली हाथ रखने से उस पर शॉक लग रहा था और सेकेंड वाले पे फिंगर रखने पे एक इलेक्ट्रिक लाइन आ रही थी। और ये एक ऐसी चीज़ें थी जिसपे हमें स्मेल करना था, जो ट्राई कर रहे थे। स्मेल करने पे कुछ कुछ चीज़ें हमें महसूस हो रही थी और कुछ चीज़ें नहीं। और ये जो चीज़ें थी वो बहुत ही प्यारी थी। एक इन्वेंशन ऑफ फील था जो हमारे हर तरीके के सारे व्हीकल में जो कौन से टाइप के व्हील लगते हैं ये वो था। जैसे कि कार, बस एंड एवरीथिंग। कार, बस, स्कूटी, बाइक, साइकिल, सब चीज़ों का था। और ये एक ऐसी चीज़ें थी जो कोई भी शेप पे हम देख रहे थे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ्लो पैटर्न वो भी अच्छा था। साइज़ एंड डिस्टेंस ये भी कुछ यूनिक था। क्या हो रहा था मैं बताती हूँ इसमें भी, कि हमें देखना था कि दूर जाने पे कैसा दिख रहा है और पास आने पे कैसा दिख रहा है। पास आने पे हमें छोटा दिख रहा था और नज़दीक आने पे ये हमें बड़ा दिख रहा था। बहुत ही यूनिक चीज़ें थी। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा था कि हमें सारी चीज़ें नहीं समझ रही थी क्योंकि टाइम चाहिए था। और जैसे मैंने बताया कि हम ट्रैवल्स के थ्रू गए थे तो हमें बहुत कम टाइम मिला था। इसके लिए लिटरली आपको पूरा घूमने के लिए मैक्स टू मैक्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्चुअली अभी तक तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ एंड मैंने इसको कुछ 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया क्योंकि मुझे सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी एंड सारी चीज़ें मुझे दिखानी थी। बट हाँ, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, आप यहाँ पे ज़रूर जाइए और विज़िट करें। बट यहाँ पे कितने साल के बच्चे जाएंगे मैं वो भी बता देती हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ कि विच ऑफ इज़ हैवी। ये बड़ा दिख रहा है वो हैवी नहीं है एक्चुअली, और जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली हैवी था। मैं भी कंफ्यूज थी, मुझे ये लाइन पढ़नी थी बट मैं भी थोड़ा सा जल्दी में थी तो मैंने ये भी सॉल्व नहीं कर पाई। एंड मैं बता देती हूँ यहाँ पे कितने साल के बच्चे जाएंगे तो यहाँ पे बेटर होगा 5 to 15 एज के बीच में के बच्चे जाएंगे ना, उनको साइंस की पूरी स्पेलिंग समझ जाएगी। एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए एंड बहुत ही एन्जॉयमेंट होगा। सारी चीज़ें समझेगी और वो लोग भी समझ पाएंगे। और ये एक एरोबिक स्टिक थी जो बहुत ही अच्छी थी और आप देख रहे हो बहुत ही यूनिक था। एक स्टिक है जो बाहर आ रही है, अंदर जा रही है एंड परफेक्ट साइज़ के थ्रू जा रहे थे। वो भी एक बहुत ही अच्छा लगा, कुछ यूनिक देखने मिला। उसके बाद ये हमारा प्यारा नेचर के कैसे कैसे टाइप के स्टोन्स होते हैं विथ शेल। ये भी बहुत ही अच्छी और यूनिक चीज़ थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये एक ग्रोइंग बबल्स थे जो एक ही, मतलब हमारे एक प्रेस करने पर सिर्फ एक ही बन, देखो वहाँ पे एक बबल्स आ रहा है, वो भी एक यूनिक था। और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी एक शॉप जैसी थी जो हम कुछ ले सकते थे, तो मुझे कुछ समझाने वो क्या था। और यहाँ पे भी बच्चे लोग जा सकते थे बट अभी फ़िलहाल वो जो बंद था ट्रैकिंग करना। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि उसमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। एक जैसे कि एक फिंगर रख के हमें ये जो क्विज़ जैसा था, पजल जैसा, जो हमें मेज़ करके था, फिंगर मेज़,
वो हमें कंप्लीट करना था एंड एंजॉय कर सकते थे। एंड वहाँ पे सांप सीढ़ी जैसा था, मतलब स्नेक एंड लेडर, हाउ टू हेल्दी, लाइक हेल्दी टिप्स थे कि क्या खाने से हमें अच्छी प्रोटीन्स मिलती हैं। और ये प्यारा सा एक पजल्स गेम था जो यहाँ पे लिखा था 24 से 22 दिसंबर को एक पजल डे भी होता है। और यहाँ पे एक प्यारा सा एक एक्सचेंज जीरो की गेम थी और ये मिरर था जो मुझे बहुत यूनिक लग रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। एंड सब चीज़ें दिख रही थी उसमें, एक लंबे मोटे पतले सो मैंने वो भी एक एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रूट फ्रॉम प्लांट, ये एक ऐसा साइंस नॉलेज था कि कौन से फ्रूट ज़मीन से उगते हैं एंड कौन से फ्रूट पेड़ में उगते हैं। यहाँ पे ऐसा नॉलेज था तो बहुत ही यूनिक था। बटन प्रेस करने से हमें पता चल रहा था कि कौन सा फ्रूट और वेजीज है जो कहाँ उगता है। जैसे पेड़ तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पर जो बनाना है वो यहाँ पे दिख रहा है पेड़ में उगते हैं। जो ऑनियन है वो देखो बटन प्रेस करने से ऑनियन बाहर आया, वो है ज़मीन में उगते। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें समझ रही थी और कुछ कुछ चीज़ें नहीं। यहाँ पे एक प्यारा सा एक क्विज जैसा गेम था, हमें सारी चीज़ें क्लिक करनी थी कि इसमें से कौन सी जंक फूड्स है और कौन से हमारे रेगुलर प्रोटीन फूड्स है। तो वो भी एक यूनिक था। यहाँ पे बहुत ही प्यारी क्रॉकरी थी, एक वो साइड दिख रही थी हमें सारी चीज़ें क्रॉकरी, पर ये साइड नहीं दिख रही थी। अब मैं तीसरा मिरर भी दिखा देती हूँ, उसमें भी कुछ यूनिक था जो मुझे कुछ समझा नहीं। सो मिरर के बहुत सारे इफ़ेक्ट थे यहाँ पे। ये भी एक एरोबिक स्टिक जैसा ही वर्क था और यहाँ पे बटन प्रेस करने से ये कितना प्यारा सर्कल जैसा शेप दे रहा था, बहुत ही यूनिक लग रहा था मुझे। एंड ये सर्कल ऑफ कोन्स को समझा नहीं मुझे, बट फेस और वेस करके एक था तो वो भी एक यूनिक था। यहाँ पे बलून्स जैसे बबल्स हो रहे थे, मैं बता देती हूँ ये क्या था। मिनिमम सरफेस बबल मोर बबल्स करके एक था, हम जितना प्रेस करेंगे उतने बबल्स बाहर आएंगे एंड पानी तो बाहर नहीं आएगा। बट बहुत यूनिक था ये भी, इसको मुझे ट्राई करना था बट मैं शूट की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं ट्राई कर पाई। एंड रियली टाइम बहुत मैटर था। और यहाँ पे देखो फन विथ मिरर, बहुत ही यूनिक था ये। मैं कैसे देख रही थी आप देख सकते हो, इसको मैंने कैसे एंजॉय किया। सो गाइस ये मैं आ गई हूँ सेकेंड फ्लोर पे साउंड एंड हियरिंग पे। यहाँ आपको ही सारी चीज़ें गेस करनी होगी और सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि साउंड एंड वाइब कैसा था। एंड आई वॉज एन्जॉइंग टू मच। मैं बता देती हूँ इसमें एंजॉय करने जैसा क्या था, क्योंकि बहुत ही यूनिक साउंड्स थे एंड बहुत ही मज़ा भी आया। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी जो एक्सपेरिमेंट करने जैसी थी एंड एक्सप्लोर करने जैसा था, जो हम नहीं कर पाए थे। सो गाइस आगे आगे देखते रहो बिकॉज बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत यूनिक चीज़ें भी देखने मिलेगी। तो लेट्स गो। सो गाइस ये टाइप ऑफ साउंड ऑफ म्यूज़िक था ये। यहाँ पे जितने हमारे इंडिया में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं एज ए म्यूज़िक बनाने वक्त एंड
एज एवरीथिंग के लिए, हमारे फ्लूट के लिए वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। और फ्लूट की तो बात ही मत करो, मुझे लिटरली श्री कृष्ण जी याद आ गए हैं। सो वो भी एक बहुत ही यूनिक चीज़ था। रिफ्लेक्शन मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड यहाँ पे नो मीडियम नो साउंड, वो भी एक अच्छा था। ये सो गाइस, अब हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर, जहाँ पे लाइट एंड साइट का इफ़ेक्ट था। जो बहुत सारी चीज़ें हमारे आउट ऑफ सिलेबस लग रही थी, हमें कुछ चीज़ें समझ भी नहीं रही थी, एंड कुछ चीज़ें समझ रही थी तो कुछ क्वेश्चन मार्क के साथ था। सो वो भी एक चीज़ें में बहुत मज़ा आया। सो कलर शेडो करके एक वहाँ पे एक थीम था, जो हमें वो एक चीज़ एक्सप्लेन किया। एक फ्रोजन शेडो करके भी एक वहाँ पे था, वो भी एक हमें एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी लाइट एंड हीट क्या था। उसके बाद हमने ये बहुत सारी इमेजेस देखी हमारे न्यूचेन सर के, जो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने इन्वेंशन की थी। एंड उसके साथ में और भी बहुत सारे लोगों थे, मतलब उनके ये जो फ़ोटोज़ थे। एंड ये भी कुछ चीज़ें हम कोशिश कर रहे थे, बड़ी एज इट इज़ हमें सेम दिख रहा था। यहाँ पे टॉकिंग हेड करके एक था, जो अकेले अकेले बात कर रहा था, जो मैंने म्यूट कर दिया बिकॉज बहुत ही यहाँ तो बहुत ही एक्स्ट्रा ही आवाज़ आ रही थी। स्टीरियो करके विज़न था, वो भी एक अच्छा था। कॉम्बाइंड विज़न भी अच्छा था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं समझ रही थी, बट मैं कोशिश कर रही थी कि मैं समझूँ एंड बता सकूँ आपको। बट आई डोंट थिंक, मुझे सच में यहाँ पे साइंस का एस भी नहीं समझ रहा था। सो क्योंकि इसके लिए मुझे सच में बहुत टाइम जाता, एंड क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, हमें पढ़ना था, देखना था और समझना था, तब जाके हमें सारी चीज़ें पता चलती। इसके बाद यहाँ तो मोस्ट आइस के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे ये कौन सी आइस थी और कौन से एनिमल के थे। सो यहाँ पे दो जन एक्स्ट्रा, मतलब वो एंजॉय कर रहे थे और उनको भी मज़ा आ रहा था, एंड वो भी चीज़ें मस्त था। उसके बाद यहाँ पे एक वॉइस टेस्टिंग भी था, कलर बाउंड्रीज भी थी, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी आई थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि यार हमारी आई जो है हम बहुत डिटेल में देख पा रहे थे और बहुत यूनिक भी था, आप देख सकते हो। सो उसके बाद हम आए थे, एक दूसरा था रोटरी इल्यूशंस करके एक था, जो मैं पूरा नहीं घूम पाई क्योंकि मुझे एक आखिरी थर्ड फ्लोर जाना था, जो कुछ ज़्यादा ही फ़न एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, ऐसे मैंने सुना मेरे लोगों से। सो मैं डायरेक्ट वहाँ भागी चली आई, एंड नीचे की कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें देखने मिली जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही थी। एंड आप देख सकते हो, ये देखो, यू कांट बिलीव, ये वॉर्टेक्स क्या था मुझे नहीं पता, बट हाँ दिखने में बहुत ही प्यारा था। और ये इसकी तो मैं क्या ही बताऊँ, मैजिक टैप वाटर, मतलब आप देख सकते हो ये पानी कैसे पॉसिबिलिटी है। और ये मैं पढ़ के मैं तो शॉक्ड हूँ। ये तो मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है कि क्यों कनेक्टेड है एंड वाई। द ट्विक पाइप से कुछ लेना देना था, सो वो भी पब्लिक बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये क्लिम्बर करके एक था जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, एक छोटे बच्चों की तरह इंटरेस्ट ले रही थी मैं। सो वो भी एक मैंने चीज़ें एंजॉय की और कुछ यूनिक था जो मुझे मज़ा आ रहा था। ऐसा कुछ टॉय होना चाहिए लाइफ में जो अच्छी लगे। और ये वहाँ पे लिटरली प्रोजेक्टर था और हमारी और उसे लगाया गया था जो ज़्यादा अट्रैक्ट लगे और बच्चे और भी खेल सके करके, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ें थी।
वहाँ से एक बॉर्न इन द इन्फिनिटी करके एक चार्ट जैसा था जो कुछ समझा नहीं मुझे, बट हाँ मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ समझ पाओ क्या है क्या नहीं, ईयर एंड ऑल। यहाँ पे भी बहुत डिटेलिंग में लिखा हुआ था एंड मैं कोशिश कर रही थी काउंट करना। और ये रिवर्स, बाप रे, आपको फ़ोन में दिख रहा है कि नहीं, मुझे बहुत टेंशन था इसके बारे में, बट नहीं अब मैं देख रही हूँ तो वो प्रॉपर दिख रहा है। रिवर्स मतलब आपको दिख रहा है ये कुछ 3D है ऐसा आपको दूर से दिख रहा है करें, बट पास जाने के बाद ये एक बॉक्स जैसा था दिखाया जैसे मैंने आपको। उसके बाद ये 3rd फ्लोर पे ही सबसे शांत, सबसे अच्छी इन्वेंशन की तो बात ही बात है, मतलब क्या बताओ। विंड मिल किसने बनाया, ट्यूबलाइट किसने बनाया, कार किसने इन्वेंशन किया, फिर एयर के बारे में किसने ज़्यादा डिटेलिंग ली, फॉरेस्ट को कैसे रखना है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें रॉकेट से लेके कार से लेके बसेस, बोट्स एंड एवरी इंजीनियरिंग चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम डिटेलिंग में थी। मुझे यहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था बट मुझे कॉल आ गया था एंड मुझे अनफॉर्चुनेटली नीचे जाना पड़ा। बट हाँ मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें जानने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। एंड 3C के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ पे देखो एस्ट्रोनॉट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी एंड बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था वहाँ मुझे, एंड इतना पीस लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गई, अब मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे सारी चीज़ें एंजॉय करनी थी गाइस। सो गाइस फाइनली हमारा यहाँ का जो ट्रिप है वो ख़त्म हो गया एंड मैं अपना एक्सप्रेस कर रही थी कि यहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया। सो फाइनली ये नेहरू साइंस सेंटर था जो हमारे ट्रिप में इंक्लूड था। और गाइस पर्सनली आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे अपने बच्चों के साथ जाएं और एंजॉय करें। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो है हमारा सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक टेम्पल के लिए बहुत रश था, जैसे मैंने बताया हम संडे के दिन गए थे इसलिए, और हमारे पास टाइम बहुत कम था। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें भी जानी थी, आप देख सकते हो रश कितना रश है। सो इसीलिए हमने अंदर जाने के लिए स्किप किया एंड उसके बाद मैं बता देती हूँ। ज़्यादा लाइन है, लाइन की वजह से हम वापस जा रहे हैं। शूट तो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी शूट नहीं कर पाएंगे, हमको वापस भी जाना पड़ेगा। सो गाइस इसके ठीक पीछे ना गणपति पापा का मूर्ति है जिसमें आप देख रहे हैं। ये जो वॉल है ना इसको मैंने देखी है और इतने रश होने के कारण हम आगे दर्शन नहीं। देखा इतना क्राउड है, इतनी आवाज़ आ रही है, आई वो शॉक कि इतनी आवाज़ भी आ सकती है। सब लोग जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया मोरया, बहुत सारे क्राउड की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेट्स गो। हाँ अरे गाइस फटफट लो, अरे एक बार नहीं तो बात छे यार, खाई लेने मैं पैसा पूछल खा पैसे नंदा है, मत बैठ देखी तो बस किधर ना। सो गाइस अब हम वापस बस में आ गए, बट हाँ अब हम जा रहे हैं मरीन 0.2 जो बहुत ही बड़ा फ्लाईओवर बना है, जो आपको पता है मुंबई में रहने वाले को सारे सदस्य को पता है। मरीन पॉइंट एक नया बना है जो एक साइड रिवर है और एक साइड रोड है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं हमारे मुंबई वालों के लिए। और ये इसीलिए बनाया गया है कि ट्रैफिक कम हो सके इसीलिए। एंड यहाँ के जो रोड्स है वाओ अमेजिंग एंड बहुत ही सुपर्ब था। आप देख सकते हो कि इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि रियली मैं मुंबई में हूँ। आप देख सकते हो कि पानी के बीचों बीच ये रोड बना है, मतलब
सुपर मरीन ड्राइव्स के आसपास ये चीज़ें बन गई है एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस कि यार वाह 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 वाह, मुंबई इतना सच में प्यारा है। जैसे सब कहते हैं मुंबई एक सपनों की दुनिया है सबके लिए, तो हाँ ये सच है। और इतना प्यारा वाइब आ रहा था, मुझे लग रहा था कि बस वाले को बोल दूँ कि भैया मुझे इधर ही छोड़ दो, मैं यहीं रह जाऊँगी आज के दिन। मतलब इतना पीस आ रहा था मुझे यहाँ पे, और इतनी अच्छी वाइब, इतना क्लीन था ना वहाँ पे, आप देख सकते हो। एंड क्राउड भी नहीं था ठंडी के दिन, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ये रोड देखने के बाद। और यहाँ का जो रोड था इतना साफ, माइंड ब्लोइंग। सो इसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगा मैं वो भी बता देती हूँ। मैंने कुछ ऐसे पढ़े थे कि 40 करोड़, मतलब 40 करोड़ प्लस यहाँ पे अप्रॉक्स 40 करोड़ प्लस यहाँ पे रोड बनाने के लिए खर्चे लगे हैं। और ये मैं प्यारा सा सनसेट देख रही हूँ, क्योंकि मुझे सनसेट देखना बहुत पसंद है। सनराइज़ तो मैं बहुत कम देख पाई हूँ, बट सनसेट मैंने बहुत बार देखा और मुझे बहुत पसंद है। और ये देख सकते हैं रोड कितना अच्छा और कितना मजबूत तरीके से बना है, और कुछ यूनिक भी लग रहा है कि हाँ, ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मुंबई में घूम रही हूँ, मैं कहीं आउट ऑफ ही घूम रही हूँ। इतना प्यारा ये रोड लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे देखने में। नाइस, आई एम सो हैप्पी। सो गाइज, अब ये है हमारा मुंबई का सबका फेवरेट वर्ली सीलिंग, जो इतना प्यारा वाइब देता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। सीलिंग के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारा एक पिलर जैसा है। पिलर के बीचों बीच से अगर आप चौपाटी के पास जाओगे और आप देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर दिखता है सनसेट, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस, क्या बताओ। सो ये है हमारा बेंच स्टैंड, और यहाँ पे हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत क्राउड था। बट हाँ, हम एक दूसरे वे से जा रहे थे, तो मैं बता देती हूँ कि हम बेंच स्टैंड की एक दूसरे रोड से जा रहे थे। और ये रहा मेरा लुक, जो मैं बहुत थक गई थी। एंड अभी भी हमारे बस में सारे लोग बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई सो के एंजॉय कर रहा था, बट हाँ, हमारे अश्विनी ताई दिख रहा है। मुंबई का नंबर 1 लवर्स पॉइंट बैंक स्टैंड। बैंड स्टैंड है, वही बैंड स्टैंड ऐसा कब हो गया? ये उधर तो बहुत अच्छा वाओ। हम लोग कहाँ खड़े रहेंगे, फिर हम लोग खेलेंगे कहाँ? तो हम यहाँ रुक ही नहीं यहाँ रहे ना हमारी जगह ब्रदर। नहीं, इतनी मालूम यहाँ। ब्रदर हम यहाँ रुक ही नहीं रहे। फर्स्ट थिंग आगे बैंड स्टैंड इतना ये हो गया है। सनसेट देखो, सनसेट। सनसेट दिव्या दीदी का व्लॉग देखो, व्लॉग बोल दिया, व्लॉग सनसेट को ले लिया। सनसेट की बात ही अलग है यार। इट वाज सब्सक्राइब करने का, वरना सनसेट देख के मारूंगा मुंह पे। सब्सक्राइब के लिए 4 नए लोग आए हैं ना, उनसे करवाने अपने को। टेंशन मत ले, रुक जा, भी बढ़वाती हूँ अपना सब्सक्राइबर। अपने पास नए 4, क्योंकि बाकी सब तो सब्सक्राइबर है, वो 4 ही नए हैं ना, उनको ही करवाने। सो गाइस, अब हम छावे हैं हमारे फेवरेट जगह। और यहीं से भी आप लोग आने वाले राइट साइड में आ रहे 2 लकड़ी का गेट, नया वाला गेट होगा जावेदकर फरहान अख्तर का, और उसी के बाद में लकड़ी का पुराना गेट देखोगे, रेखा जी का पुराना बंगला पुष्पांजलि। ये देखो, ये है जावेदकर फरहान अख्तर का, और उसके बगल में ये पुष्पांजलि रेखा जी का पुराना बंगला। लकड़ा सड़ गया था उधर का पुराना। It's nice. यार, so many people यार। हीरो में मतलब मेरी सुपर आवाज पावर को पता है क्या कि तेरे हो गया है? वाओ, हवा में कसम हुआ था यार, सारे बंदे डाउन। पानी देखाई छे बाबा, पानी। केले खाऊं, केले से मार दे, केले से क्या, केले से। अब हम सो गाइस, मैं इतनी बड़ी हो गई और मुझे सच्ची पता नहीं था कि जुहू चौपाटी कैसा होता है, और ना ही मैंने कभी गूगल किया था। सो नाइट का ये चांद को देखते देखते हमने
फाइनली हम सबका फेवरेट जुहू चौपाटी हम पहुंच गए थे। और जैसे मैंने बताया था संडे के दिन रश की तो बात ही मत करो, इतना रश। मैं एक्चुअली बैकग्राउंड वॉइस नहीं रख पाई बिकॉज बहुत ही क्राउड था और आवाज़ नहीं आ रही थी। बट हाँ, यहाँ पे भी अगर हम शांति से बैठे ना तो वाइब की बात ही अलग है। देखो कितना अच्छा लग रहा था, वाओ। सो फाइनली हम अभी जा रहे हैं वापस घर। ये हमारा लास्ट स्पॉट था। हमने थोड़ा आगे जाने की कोशिश की बट नहीं, बहुत रश था और इतने सारे बच्चों को लेके हम नहीं जा पा रहे थे। सो इसीलिए हमें वो सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ी। सो अब हम वापस जा रहे हैं हमारे बस के पास। तो चलो बताती हूँ आगे क्या हुआ। एक आए हे 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 हे। सो गाइस, हमारा मुंबई दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। जैसे मैंने सोचा था उससे भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। एंड मैं कोशिश करी थी आवाज़ निकालनी थी बट ठंडी की वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई थी गाइस। बट हाँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे देखते रहो और हाँ, सब्सक्राइब करके जाया करो गाइस। इतना मुझे एटलीस्ट देख ही रहे हो, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।